आदाब नमस्कार, मैं हूं अजर और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार में जमीन का मुद्दा हमेशा से सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। सरकार कह रही है कि अब जो भी अधिकारी है लोगों को परेशान करेंगे, मतलब जनता को परेशान करेंगे और कार्यालय के चक्कर लगवाएंगे तो उनके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाएगा। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या सच में उनके ऊपर एक्शन होगा। इन्हीं सब संदर्भ में हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी उस्मा है। बहुत बहुत स्वागत है उस्मा। शुक्रिया। उस्मा, सरकार ने कहा है कि जो भी अधिकारी हैं जनता को परेशान करेंगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। इसको लेकर आप क्या कहिएगा? देखिए आजरा, इसकी सबसे बड़ी वजह है कि लगातार जो बढ़ रही शिकायतें हैं, जो सहयोग पोर्टल पर लोग बार बार जो है यहाँ पे जो है कंप्लेन कर रहे हैं और मंत्री हो, विधायक और सांसदों तक लोग जो है यहाँ पे पहुँच रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग जो है यहाँ पर अब खुलकर लिख रहे हैं कि महीनों तक जो है म्यूटेशन नहीं हो रहा, परिमार्जन अटका हुआ है हमारा, इवन कोर्ट ऑर्डर होने के बाद भी कब्जा यहाँ पे नहीं मिल रहा। तो अब सरकार पर बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है कि अगर जनता नाराज़ हुई तो इसका सीधा जो असर है वो सरकार की कहीं ना कहीं इमेज पर पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जो जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी को जो है यहाँ पर सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि अगर बिना वजह फाइल यहाँ पे रुकती है, लोगों को दौड़ाया जाता है या फिर दलालों के जरिए आप काम करवाएंगे तो सिर्फ यहाँ पर जो है सस्पेंशन नहीं होगा, उससे भी बड़ी कार्रवाई यहाँ पे इन लोगों के खिलाफ की जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक सवाल सरकार से भी बनता है यहाँ पर हजरा कि अगर शिकायतें इतनी बढ़ गई है तो एक्शन पहले क्यों नहीं लिया गया? लोगों को महीनों इंतजार यहाँ पर क्यों करना पड़ रहा है? तो कहीं ना कहीं सरकार से भी ये सवाल बनता है, यहाँ पर सरकार से ये सवाल भी पूछना चाहिए। सवाल ये है उस्मा कि लोग सबसे ज्यादा शिकायत किस बात की कर रहे हैं? दूसरे ऑफिस मतलब यहाँ पे जो है भेज दिए जाते हैं। सीओ क्या कहता है? सीओ कह रहा है कि डीसीएलआर के पास जाइए, डीसीएलआर कहता है कि आप डीएम के पास जाइए, फिर मामला वापस वहीं पे अटक जाता, वहीं पे आ जाता। कई लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कोर्ट का ऑर्डर भी होने के बाद भी यहाँ पे जो है कब्जा नहीं मिल रहा। मैंने इससे पहले भी यही बात कहा था। कुछ लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि उनकी जो है ज़मीन पर जो है किसी और ने, मतलब फेक जो रजिस्ट्री वाली बात होती है, फेक रजिस्ट्री या फेक जो केवाला है वो दिखा दिया जाता है। कई जगह म्यूटेशन हो गया लेकिन ज़मीन पर जो है कब्जा नहीं मिल पा रहा। ये बहुत बड़ी समस्या है। यानी सबसे बड़ी दिक्कत सिर्फ ज़मीन का विवाद यहाँ पे खुल करके नहीं आ रहा, बल्कि सिस्टम का जो स्लो रिस्पॉन्स है वो भी आ रहा है। जब जनता को महीनों तक जवाब नहीं यहाँ पे मिलता है तभी ना जनता का गुस्सा बढ़ता है। आप खुद देखिए ना, जवाब उनको नहीं मिलेगा, रिस्पांस उनको नहीं मिलेगा, दौड़ाया जाएगा तो जाहिर सी बात है गुस्सा तो उनका बढ़ेगा। जवाब तो वो सरकार से मांगेंगे ही। अच्छा, अगर किसी की जमीन कब्जा किया हुआ है तो वो क्या कर सकते हैं इस पे? देखिए, सबसे पहले तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि आप घबराइए मत। हर बात का जो है एक जो है लीगल प्रोसेस होता है। अगर आपकी जो है कंप्लेन यहाँ पे जो है अगर पेंडिंग है, सहयोग पोर्टल पर भी उसका जो है आप स्टेटस पहले तो सहयोग पोर्टल पर चेक कर लीजिए। अगर वहाँ भी अगर सुनवाई आपकी नहीं हो रही है तो हेल्पलाइन नंबर भी एक जो है सरकार वो दी है, आप उस पर दर्ज करा सकते हैं। ज़रूरत पड़े तो डीएम ऑफिस, रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट है या फिर जो इससे संबंधित अधिकारी जो हैं उसको भी आप जो है लिखित यहाँ पे जो है कंप्लेन दीजिए। अगर किसी ने फेक डॉक्यूमेंट्स बना करके यहाँ पे अजरा जमीन अपने नाम कर ली है तो सिर्फ रेवेन्यू ऑफिस मत जाइए यहाँ पे, बल्कि आप यहाँ पे पुलिस कंप्लेन भी कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है ये जो मैटर है ये क्रिमिनल मैटर भी यहाँ पे है बन सकता है। लेकिन अगर सरकार की भी यहाँ पे जो कहीं ना कहीं है जिम्मेदारी बनती है कि कंप्लेन करने वालों को जो है यहाँ पे बार बार जो है ऑफिस के जो है चक्कर यहाँ पे नहीं लगाने पड़े। अगर पोर्टल बना है तो उसका रिजल्ट भी तो ज़मीन पर दिखना चाहिए ना। तो वो जब पोर्टल आप बना दिए हैं उसका रिजल्ट ही नहीं दिखेगा और जनता दौड़ती ही रहेगी, चाहे कंप्लेन के लिए दौड़े किसी और चीज़ के लिए, तो इस पोर्टल का कोई फायदा नहीं है सरकार की तरफ से। आपको क्या लगता है अधिकारियों पर एक्शन लेने से समस्या खत्म हो जाएगी? देखिए, मैं तो कहूँगी नहीं, सिर्फ एक्शन से पूरा सिस्टम बदलेगा। ज़रूरत है यहाँ पे मतलब टाइम बॉन्ड सिस्टम की, जो मतलब हर आवेदन के कितने दिन में निपटेगा, इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। अगर कोई अधिकारी डिले करता है काम को तो उसकी जो है यहाँ पे जवाबदेही जो है कहीं ना कहीं तय होनी चाहिए। और साथ ही दलालों पर भी एक्शन ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि कई जगह लोग जो है बिना बिचौलिए के जो है काम नहीं, मतलब बोलते हैं कि काम नहीं हो पा रहा। अगर सरकार सच में ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर सिस्टम अगर चाह रही है तो डिजिटल जो प्रोसेस के जरिए जो है ग्राउंड लेवल पे जो है सरकार को यहाँ पे मॉनिटरिंग भी उतनी ही मजबूती से यहाँ पे सरकार को करनी पड़ेगी। इसलिए सरकार का जो फैसला सही दिशा में ज़रूर है, मैं ये कहूँगी, लेकिन असली जो सफलता है
तब होगी जब आम आदमी को ऑफिस के चक्कर यहाँ पे नहीं लगाने पड़े, तभी सरकार की यहाँ पे असली जो है सफलता होगी। वरना जब तक ऑफिस के चक्कर लगाते रहेंगे सरकार यहाँ पे फेलियर की ही कैटेगरी में शामिल रहेगी। अच्छा, क्या लगता है कि जनता को उम्मीद रखना चाहिए कि उनके ये सब करने से उनकी समस्या का हल होगा? देखिए, बिल्कुल उम्मीद जरूर रखनी चाहिए जनता को यहाँ पर, लेकिन सिर्फ अनाउंसमेंट से नहीं, यहाँ पे जो है रिजल्ट पे भी भरोसा बनना चाहिए। यहाँ पे अगर आने वाले दिनों में जो शिकायतों पर अगर जल्दी एक्शन होता है और ये जो फेक रजिस्ट्री वाली बात है उस पर FIR होती है, कब्जा दिलाने में तेजी आती है और गलत अधिकारियों पर यहाँ पे सही में अगर सरकार की तरफ से कार्रवाई होती है, तब लोग यहाँ पे कहेंगे ना कि हाँ देखो बिहार में बदलाव आ रहा है। लेकिन अगर पहले की तरह ही मतलब सिर्फ आदेश निकलते रहे और जमीन पर कुछ भी बदलाव नहीं आए, तो लोगों का तो भरोसा यहाँ पर तो कमजोर पहले भी था, अब वैसे भी रहेगा। इसलिए आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो सरकार और अधिकारी जो है उन दोनों की बनती है। सरकार पॉलिसी बना सकती है, लेकिन उसे लागू कौन करता है? लागू तो अधिकारी का काम है ना। और आखिर में सबसे जरूरी बात क्या है? न्याय। जो जमीन का जो असली मालिक है या किसी भी अच्छे जो सिस्टम की जो यहाँ पे पहचान क्या होती है? सबसे सिस्टम की पहचान होती है कि सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सरकार ने मतलब यहाँ पे वार्निंग दे दी है, मतलब सवाल यहाँ पे सिर्फ ये यहाँ पे ये है कि क्या इस वार्निंग का असर जो है गांव-गांव में जो है रेवेन्यू ऑफिस तक ये चीज़ें पहुंची है, क्या नहीं पहुंची है कि नहीं? क्या किसान अजी हो या आम आदमी हो, अब बिना सिफारिश और बिना दलाल के जो है यहाँ पे उन लोगों को इंसाफ मिल रहा है? आने वाले दिनों में इसका मतलब जवाब जमीन पर मतलब जवाब जो है इसका जमीन पर दिखेगा। तो ये सारी चीजें जो है सरकार को कहीं ना कहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि जनता के मन में जो है सवाल बहुत ज्यादा है। जनता अपना जो है यहाँ पे सरकार से जवाब जरूर मांग रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता और सरकार में कम्युनिकेशन जो है वो कहीं ना कहीं नहीं दिख रहा है। जनता लगातार सवाल जो कर रही है, आप भी देख रहे होंगे, हमारे पास भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं सरकार की तरह मतलब नाराजगी जो कहेंगे आप, नाराजगी बहुत ज़्यादा है सरकार के खिलाफ जनता को। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी कि जनता को कि सरकार जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। गलती बस यहाँ पे ये है कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसके अंदर से जो कुछ अधिकारी हों, कर्मचारी हों, वो जो दलालों के साथ, भूमाफियाओं के साथ जो मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं वहीं से जनता की जो है जो मतलब बुरे दिन जो कह सकते हैं आप, वो शुरू हो जाता है। अगर ये लोग अपना निष्पक्ष काम करें, ये लोग ईमानदारी से काम करें, तो जनता का काम भी बहुत आसानी से हो जाएगा। दौड़ाना ठीक है, सरकारी काम में थोड़ी सी देरी होती है, थोड़ी सी आपको दौड़नी पड़ेगी, लेकिन अगर ये लोग ईमानदारी से अपना काम करेंगे तो जनता को भी परेशानी नहीं होगी और सरकार जो इतना इन लोगों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ, सरकार को भी इतना जो है एक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मा। तो देखिए, उस्मा ने साफ तौर से कहा कि सरकार जो है वो सख्ती बरत रही है और वो कह रही है कि एक तरह से डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि कैंसर है एक तरह का, इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा सुधार आने में, तो जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा और सरकार तो जागरूक है ही है और अधिकारियों पर अब एक्शन होगा। तो ये सबसे बड़ा अच्छा है, सरकार की तरफ से ये लाया गया है कि जनता को परेशान जितने अधिकारी करते हैं वो अब अलर्ट हो जाएंगे कि अब जनता को परेशान नहीं करें। चलिए, फिलहाल के इतना ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।